हेलो गाइस, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें हम 9 से लेकर 12 तक की सारी सप्लीमेंट्री प्रोज पोएट्री की मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। आज मैं क्लास 10th के 9वें चैप्टर सप्लीमेंट्री की चर्चा करूंगा। आज मेरी ये पहली वीडियो है। आप लगातार चीज़ों को देखते रहें और आनंद लेते रहें। आइए पहले चैप्टर की चर्चा करते हैं आज का। और लेकिन सप्लीमेंट्री का ये 9वां चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझेंगे। और ध्यान रखें कि मैं इसकी समरी के साथ साथ हिंदी प्लस इसमें कुछ शब्द जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो लिखवाऊंगा, प्लस आपको चर्चा लूँगा कि सिनोनिम कुछ महत्वपूर्ण शब्द और भी देखेंगे। आइए चर्चा के शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसकी थोड़ी सी चर्चा। इसमें अगर बात की जाए तो इस चैप्टर का नाम है भोली। इसका नाम है भोली। भोली को अगर इंग्लिश में समझें तो इसके लिए मीनिंग एक इस्तेमाल करा जाता है गुलिबल। गुलिबल बहुत ही बढ़िया वर्ड है। गुलिबल का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत आसानी के साथ क्या किया जा सके, बेवकूफ़ बनाया जा सके, आसानी के साथ उसे लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नॉलेज का कुछ अभाव है उसे गुलिबल कहते हैं। और एक करीब करीब आप इसका इस्तेमाल फुलिश के अर्थ में करते हैं, उसके करीब का शब्द है। तो फुलिश और गुलिबल। एक शब्द और इस्तेमाल होता है इनोसेंट। तो इनोसेंट और गुलिबल और फुलिश। तो इस चैप्टर का नाम आपने समझ लिया होगा कि इस चैप्टर से पता चल रहा है कि इसमें भोली के बारे में बात हुई है। भोली कौन है इसको थोड़ा समझते हैं। भोली एक रामलाल हैं, उन्हीं की अंतिम संतान है। कहें तो इनके रामलाल के 7 संतान थे, जिसमें 3 संतान आपके लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जिनमें भोली सबसे छोटी है। इसी पर आधारित ये चैप्टर है, इसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हर नेम वाज भोली। उसका नाम क्या था? भोली था, लेकिन शुरुआत में इसका मुख्य नाम क्या है? सुलेखा। भोली तो नाम पड़ गया था, बट सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। बचपन से इसको लोग क्या करते थे? बुलाते थे। क्या? भोली कहकर पुकारा करते थे। द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब ही होता है भोली। मैंने आपको अभी बताया शब्द भोली मतलब गुलिबल, इनोसेंट और फुलिश। फुलिश थोड़ा सा करीब शब्द है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन करीब है, मतलब मूर्ख व्यक्ति के सेंस में देगा। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ अ नंबरदार रामलाल। नंबरदार का अगर मतलब समझे तो नंबरदार उसे कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? रेवेन्यू इकट्ठा करता है, जिसको हम लोग लगान के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने लगान सुना होगा। रामलाल कौन है? रामलाल उनके पिताजी हैं। किसके? भोली के। वेन जब सी वॉज 10 months ओल्ड। भोली जब कितने महीने की थी? तो 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कार्ट। फॉलन ऑफ को समझते हैं। एक शब्द आप सुन रहे होंगे फॉल, इसका फॉर्म होता है फेल और फॉलन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये फॉलन का मतलब होता है गिरना। ऑफ द कार्ट, ऑफ और ऑफ को अगर समझें, इसको ये बोला जाता है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? कि समान उच्चारण हो लेकिन मीनिंग क्या हो? अलग अलग हो, उसे होमोफोन्स कहते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से अलग होना, अलग होना। और इस ऑफ का मतलब आप जानते हैं का के की होता है। अब समझते हैं आगे की तरफ। कहाँ से गिर गई थी? काट से गिर गई थी। काट का मतलब सैया होता है। छोटे बच्चों के लिए जो व्यवस्था की जाती है, सैया। एक शब्द आप लोगों को बता देता हूं, हमाक। हमाक का मतलब होता है बच्चों का झूला। जो छोटे बच्चों के लिए झूला बनाया जाता है उसको बोलते हैं हमाक। आगे देखेंगे। ऑन हर हेड, किसके ऊपर गिर गई थी?
सर के बल गिरी, कहाँ से? अपने कार्ट से गिर गई थी। एंड परहैप्स, शायद, परहैप्स आपका एक एडवर्ब है, शायद। एक शब्द और इस्तेमाल करेंगे, मे बी, और एक शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, पॉसिबली, जिसको हम लोग शायद या कदाचित। शायद क्या हुआ था? शायद इट हैज डैमेज, कैसे गिरी? सर के बल गिर गई, जिसके वजह से क्या हो गया? डैमेज में क्षतिग्रस्त हो जाना। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा क्या हो गया था? डैमेज है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ऑफ ए है और एक ऑफ ए है, दोनों ऑफ में बहुत अंतर है। ये क्या आपका काम कर रहा है? कार्ड से अलग करने का काम कर रहा है। गिरी होगी तो कार्ड अपने चारपाई से क्या हो गई होगी? अलग हो गई होगी। यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है? का है। दैट वॉज वाई, इसलिए। दैट इज वाई भी अगर है तो भी चलेगा, दैट वॉज वाई है तो भी चलेगा। सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, जब गिरी है, सर में चोट लग गई, कमज़ोर हो गई, इसके सर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग कमज़ोर हो गया, इसलिए वो क्या हो गया? अभी भी अब क्या हो गई? पिछला, बैकवर्ड हो गई चाइल्ड, और बच्चों से पीछे हो गई। कम टू बी नोन, इसीलिए इसको जाना गया कैसे? भोली, मतलब थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर थी। द सिंपलटन, कहें तो कमज़ोर बच्ची। एट बर्थ, जब जन्म हुआ इसका, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब अगर समझें तो फेयर मतलब होता है, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ग्रेसफुल, ये सब क्या है? फेयर। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फेयर शब्द ये होता है, फेयर का मतलब होता है मेला, सॉरी, फेयर मतलब किराया, और इस फेयर का मतलब मेला भी होता है, और इसका मतलब साफ भी होता है। तो कैसी लड़की थी? उस फेयर थी एंड प्रेटी, और सुंदर भी थी। प्रेटी भी थी, क्या? सुंदर भी थी। तो बचपन में क्या थी वो? साफ सुथरी और सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, जब वो कितने साल की हो गई? 2 साल की हो गई। ही हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स समझें तो इसका अर्थ होता है चेचक। ये एक विषाणु जनित रोग है। चेचक, इसको शीतला भी कहा जाता है, छोटी माता भी बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे तो एक इसका हमला हो गया था, स्मॉल पॉक्स का इनको हमला हो गया। ओनली द आईज, केवल आंखें बची, केवल आंखें बची, वर सेव्ड, उसकी आंखें सिर्फ बच पाई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। एंटायर मतलब होता है समूचा, संपूर्ण। एंटायर मतलब पूरा या समूचा, संपूर्ण। और एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, होल। तो हुआ क्या है कि ओनली द आईज वर सेव्ड, उसकी सिर्फ आंखें बच पाई थी। बट द एंटायर बॉडी, पूरे शरीर क्या हो? परमानेंटली, पर पूरी, हमेशा के लिए डिसफिगर्ड और खराब हो गया बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। मतलब क्या हुआ? उस छाले से जो चेचक निकली थी, पॉक मार्क मतलब छाला, छाले के निशान जो काले काले हो गए थे, गहरे हो गए, उसकी वजह से डिसफिगर्ड हो गई। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, लिटिल सुलेखा नहीं बोल सकती थी। जब वो कितने साल की थी? 5 साल तक तो बोल ही नहीं पा रही थी। एंड, और वेन, जब, एट लास्ट मतलब, एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट के लिए सिनोनिम है, एक शब्द होता है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेट हो गया इन द लॉन्ग रन। ये आपका एक फ्रेज है।
तो जब वह कितने साल के अंत में क्या हुआ है, जब बोलना शुरू करी, सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब हकलाना, स्टैमर कर रही थी, हकला रही थी, हकलाती थी। जब कितने साल की थी, 5 साल की, शुरू करी। एक शब्द होता है स्टटर, स्टटर मतलब ये होता है हकलाना। मरमर, मरमर का मतलब होता है फुसफुसाना। विस्पर, मम्बल, ये फुसफुसाना, इसका मतलब हकलाना। उसके बाद क्या हुआ, जब वो 5 साल की थी, किसी तरह बोलना शुरू करी तो सी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चे थे, ऑफन मतलब प्रायः, मेड फन का मतलब मजाक उड़ाना, ऑफ हर, मिमिक्ड हर, उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड मतलब उसी की कॉपी करते थे। कॉपी करना किसी की आवाज़। एक शब्द होता है इमिटेट, इसका मतलब भी नकल करना होता है। मिमिक्ड हर, उस कुछ बच्चे क्या करते थे, उसको मिमिक करते थे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए वो कम बोलना शुरू कर दी। क्योंकि इस डर से कम बोलती थी, क्योंकि बच्चे उसकी आवाज़ कॉपी करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।